जिस गुनाह के बाद भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। आज से सदियों पहले एक बुजुर्ग के ज़माने में, जब न बिजली थी न बड़ी बड़ी इमारतें, बस सादगी थी और दिलों में या तो ईमान था या गुनाहों का एक छोटा सा शहर था। जब अपने अपने हाल में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन उसी शहर में एक इंसान रहता था जिसका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। वो गुनाहों में डूबा हुआ था। उसका नाम था हाशिम। बचपन में वो बहुत मासूम था, नमाज पढ़ता था, कुरान सीखता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका दिल दुनिया की चमक में फंस गया। पहले छोटी छोटी गलतियां, फिर झूठ, फिर चोरी, और धीरे वो हर उस गुनाह में पड़ गया जिससे अल्लाह ने मना किया था। शराब, जुआ, जुल्म, यहाँ तक कि लोगों का हक मारना भी। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे और कहते थे ये आदमी कभी थकता। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, हाशिम फिर एक बड़े गुनाह के इरादे से निकला। आसमान पर काले बादल थे, हवा में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था। वो एक घर में घुसा जहां एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। हाशिम ने सोचा आज बड़ा माल मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा वो बूढ़ा आदमी सजदे में गिरा हुआ था और रो रो कर दुआ कर रहा था। वो बूढ़ा कह रहा था, या अल्लाह, अगर आज रात कोई चोर मेरे घर आए तो उसे हिदायत दे देना, उसे अपने रास्ते पर लौटा देना। हाशिम ये सुनकर ठहर गया, हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार अपने बारे में सोचा, क्या मैं इतना बुरा हूं कि लोग मेरे हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वापस जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। दिल से एक आवाज आई, कब तक भागेगा। हाशिम वापस उस बूढ़े के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा, मैं ही हूं वो चोर। बूढ़े ने सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि रहम था। उसने कहा, अगर तू सच में पछता रहा है तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। उस रात हाशिम ने पहली बार सच्ची तौबा की, दिल से, आंखों से, रूह से, और उसने कसम खाए अब कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। अगले दिन उसके पुराने दोस्त आए उसे फिर उसी रास्ते पर बुलाने, चलो आज मजा करते हैं। हाशिम का दिल डगमगाया, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े की दुआ याद आई और उसने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद एक ऐसा वक्त आया जब उसे बहुत पैसे की जरूरत थी और उसके सामने एक मौका आया, एक अमीर आदमी का माल चोरी करने का। अगर वो कर लेता तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जातीं। एक तरफ उसका पुराना गुनाह, दूसरी तरफ उसकी तौबा। उसका नफ्स कह रहा था कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसका दिल कह रहा था अल्लाह देख रहा है। वो पूरी रात रोता रहा और आखिरकार उसने वो गुनाह छोड़ दिया। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे एक हलाल काम मिल गया, इज्जत, सुकून और बरकत। जो लोग कहते थे ये कभी नहीं सुधरेगा, आज वही लोग कहते थे ये तो बहुत नेक इंसान बन गया। हाशिम अब हर वक्त यही कहता, अल्लाह से कभी मायूस मत होना, चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो, कोई भी इंसान कितना भी गुनहगार हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है और उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आज आपके दिल में भी कोई गुनाह चुभ रहा है तो देर मत करो, आज ही, अभी, इसी वक्त अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि वो दरवाज़ा अभी भी खुला है जो कभी बंद नहीं होता। हाशिम की ज़िंदगी बदल तो गई थी, लेकिन हर बड़ी ज़िंदगी के पीछे एक लंबी लड़ाई होती है। वो अब नमाज पढ़ता था, रातों को उठकर रोता था, अपने पुराने गुनाहों को याद करके काम जाता था, लेकिन दुनिया इतनी जफ नहीं करती। जब वो से गुजरता, लोग फुसफुसाते, देखो वही चोर जा रहा है, नाटक कर रहा है, ये कभी नहीं सुधर सकता। ये बातें उसके दिल को चीर देती थी। कभी कभी वो अकेले बैठकर सोचता, या अल्लाह, मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन लोग मुझे क्यों नहीं बदलने दे रहे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन इस बार वो टूटता नहीं था, क्योंकि अब उसे पता था लोगों को नहीं, अल्लाह को राज़ी करना है। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, हाशिम मस्जिद के कोने में बैठा था। अंधेरा था, सन्नाटा था और सिर्फ उसकी सिसकियां दे रही थीं, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन अब मैं तेरे सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी ये दुआ इतनी सच्ची थी कि जैसे आसमान सुन रहा था। कुछ महीने बाद एक दिन हाशिम के पास एक आदमी आया, अमीर, ताकतवर और चालाक। उसने कहा, मुझे पता है तू पहले क्या था, मुझे तेरी मदद चाहिए, एक काम है। वो काम क्या था? एक बहुत बड़ा चोरी का प्लान। अगर हाशिम मान जाता तो उसे इतना पैसा मिलता कि उसकी आने वाली कई सालों की जिंदगी आराम से गुजर जाती। उस रात हाशिम सो नहीं पाया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक दौलत, आराम, आसान जिंदगी, दूसरा सब्र, सच्चाई और अल्लाह की राह। उसका नफ्स उसे बहका रहा था, बस एक बार फिर तौबा कर लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ आई, वही आवाज़ जो उस रात आई, क्या तू फिर वही बनना चाहता है? हाशिम उठकर वुजू करता है और सजदे में गिर जाता है। आंसू रुक ही नहीं रहे, या अल्लाह, अगर मैं आज बच गया तो ये तेरी मदद होगी, वरना मैं फिर खो जाऊंगा।
काफी देर तक वो रोता रहा। फिर अचानक उसका दिल हल्का हो गया, जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो, मैं तेरे साथ हूं। अगली सुबह वो उस आदमी के पास गया और बोला, मैं अब वो हाशिम नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो आदमी हंसने लगा, तू सुधर गया, दुनिया तुझे कभी नहीं बदलेगी। लेकिन इस बार हाशिम मुस्कुरा रहा था, मुझे दुनिया से नहीं, अपने रब से मतलब है। कुछ दिनों बाद एक अजीब सी बात हुई। शहर का वही बूढ़ा आदमी जिसके घर वो चोरी करने गया था, उसने हाशिम को बुलाया और कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास थोड़ा सा कारोबार है, मुझे एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। हाशिम की आंखें भर आईं, लेकिन मैं तो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू अब वो नहीं रहा। धीरे धीरे हाशिम उस काम में लग गया, ईमानदारी से, मेहनत से, और अल्लाह ने उसमें ऐसी बरकत दी कि थोड़े ही वक्त में वो शहर का एक इज्जतदार इंसान बन गया। अब लोग उसे देखकर रास्ता नहीं बदलते थे, बल्कि सलाम करते थे। एक दिन वो उसी जगह बैठा था जहां कभी वो गुनाह की योजना बनाता था, लेकिन आज उसके हाथ दुआ में उठे थे और उसके चेहरे पर सुकून था। या अल्लाह, अगर तू उस रात मुझे न रोकता तो मैं बर्बाद हो चुका होता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वही बूढ़ा आदमी इस दुनिया से चला गया। पूरा शहर उसके जनाजे में शामिल हुआ। हाशिम भी था, लेकिन वो सबसे ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसे पता था ये वही इंसान है जिसकी एक दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी में दो चीजें बहुत बड़ी हैं। एक, गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरा, तौबा सच्ची होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे खास है, तो अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हैं, बहुत गुनाह कर लिए हैं, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा है। आज, अभी, इसी वक्त उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिस दरवाजे से हाशिम वापस आया था वो दरवाज़ा आज भी खुला है तुम्हारे लिए।